मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ते हैं पुरस्कारों के बारे में। तो हम अलग अलग तरह के यहाँ पुरस्कार देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वीरता से संबंधित पुरस्कार कैसे हैं। तो वीरता से संबंधित पुरस्कार प्लस नागरिक पुरस्कार, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले ये कौन कौन से होते हैं, फिर 2026 में जो दिए गए हैं उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि युद्धकालीन युद्ध के समय में, जैसे भारत और चीन का युद्ध हुआ 1962 में, भारत पाकिस्तान के युद्ध हुए 1965, 1971, 1999। ऐसे युद्ध के समय में सैन्य सेवाओं में जो कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनके साहस के लिए, उनकी वीरता के लिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं, तो युद्धकालीन 3 पुरस्कार हैं महत्वपूर्ण। वीर पुरस्कार समझिए, परम वीर चक्र, ये अदम्य साहस के लिए दिया जाता है। सर्वोच्च वीरता यानी अदम्य साहस, इससे बड़ा भारत में युद्धकालीन कोई पुरस्कार नहीं है। दूसरा आता है महावीर चक्र, परम वीर, महावीर, और तीसरा रह जाता है वीर चक्र। तो अगर हम युद्धकालीन, ये आप इनका क्रम याद रखिएगा। तो अगर हम युद्धकालीन पुरस्कारों की बात करें, सैन्य पुरस्कारों की, तो सबसे पहले परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र और फिर आता है वीर चक्र। अब अगले पुरस्कार की हम बात करते हैं जो युद्ध के समय नहीं, शांति के समय, मतलब युद्ध नहीं चल रहा है, शांति की स्थिति है और उस समय कोई साहस दिखाता है, तो उसके लिए जो सैन्य पुरस्कार दिए जाते हैं शांतिकालीन, उनका क्रम क्या है? सबसे पहले अशोक चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र और उसके बाद शौर्य चक्र। तो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, AKS। तो पहला युद्धकालीन, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, और उसके बाद में शांतिकालीन, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। आगे हम बात करते हैं नागरिक सम्मान। हमने 2 पढ़े, वो थे सैन्य सम्मान, सेना के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया जाता है। उनमें से 2 हिस्सों में हमने बांटा, युद्धकालीन और शांतिकालीन। अब हम बात करें नागरिक सम्मानों के लिए। तो अगर हम नागरिक सम्मानों की अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ा आता है भारत में भारत रत्न, जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और उसके बाद आते हैं पद्म पुरस्कार। तो पद्म, तीनों में पद्म आएगा। पहला पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। विभूषण बड़ा वर्ड है तो सबसे बड़ा है इनमें ये, फिर भूषण उससे छोटा है और श्री उससे छोटा है। तो कहने का मतलब है ये 4 पुरस्कार हैं, जिनमें पहला भारत रत्न है और बाकी 3 पद्म पुरस्कार हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। और इन चारों को प्रारंभ किया गया था 1954 में प्रारंभ किया गया था। तो अब हमने ये तो पढ़ा कि सैन्य सम्मान कौन कौन से हैं और नागरिक सम्मान कौन से हैं। अब 2026 में कितने कितने दिए गए हैं वो हम समझते हैं। तो देखिए 2026 में फिलहाल, या 2025 पिछले साल की हम बात करें, तो कोई युद्ध नहीं था भारत का किसी देश के साथ ऐसा कोई बड़ा, तो युद्ध नहीं था, तो इसका मतलब वहां पर युद्धकालीन पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। तो अब शांतिकालीन पुरस्कार दिए जा सकते हैं। तो शांतिकालीन पुरस्कार में अशोक चक्र 1 दिया गया है, कीर्ति चक्र 3 लोगों को दिए गए हैं और शौर्य चक्र 13 लोगों को दिए गए। ये संख्या याद रखनी है। 2026 के विजेता हैं ये। जनरली क्या होता है कि जो गणतंत्र दिवस है उससे 1 दिन पहले, यानी 26 जनवरी से 1 दिन पहले राष्ट्रपति इन सम्मानों को प्रदान करते हैं, घोषणा करते हैं, इनके प्रदान करते हैं। तो 1 दिया गया कीर्ति चक्र, 3 दिए गए, सॉरी 1 अशोक चक्र, 3 कीर्ति चक्र और 13 शौर्य चक्र। तो जो 1 दिया गया है वो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को दिया गया। आगे हम पढ़ते हैं। तो 1 पुरस्कार दिया गया है, वो किसको दिया गया है? अशोक चक्र है, जो 2026 के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया गया है, जो किसे दिया गया है? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। तो ग्रुप कैप्टन का जो पोस्ट होती है वो किस में होती है? एयरफोर्स में होती है।
ये इंडियन एयरफोर्स में है। इनको एक्सियोम 4, एक्सियोम मिशन 4 के लिए ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया था। 4 यात्री गए थे, जिनमें जो कमांडर थी वो पैगी विटसन थी, अमेरिका। तो ये 4 लोग गए थे, जिनमें से एक हमारे थे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी गए थे। मिशन का नाम था एक्सियोम मिशन 4, उसमें गए थे। इनको इस मिशन में भेजने का पर्पस था, इन्हें ट्रेंड करना। भारत आगे भेजने वाला है गगनयान मिशन। कौन सा मिशन भेजने वाला है? गगनयान मिशन। और गगनयान मिशन में भेजा जाएगा किनको? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। तो इनको ट्रेंड करने के लिए एक्सियोम मिशन 4 में भेजा गया था, और इसलिए इनको फिलहाल 2026 के लिए अशोक चक्र प्रदान किया गया है। अब अशोक चक्र के बाद में हम बात करते हैं कीर्ति चक्र। तो कीर्ति चक्र है जो दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, जो 3 लोगों को दिया गया है। एक है मेजर अर्शदीप सिंह, ये असम राइफल आर्मी में है। दूसरे हैं नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा, जो कि पैरा आर्मी में है। और तीसरे हैं ग्रुप कैप्टन बालकृष्णन नायर, जो कि ग्रुप कैप्टन के पोस्ट पर हैं। किस में है? इंडियन एयरफोर्स में है, भारतीय नौसेना में है। तो इनको क्या दिया गया है? कीर्ति चक्र दिए गए। आगे बात करें हम, कि 13 लोगों को दिया गया है शौर्य चक्र। ये अलग अलग उनमें दिया गया है, देखें हम। तो पहला लेफ्टिनेंट कर्नल घाटके आदित्य श्री कुमार। दूसरा मेजर अंशुल बाल्टू। तीसरा मेजर शिवकांत यादव। चौथा मेजर विवेक। फिर मेजर लिसांगथेम दीपक सिंह। नेक्स्ट कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर। सूबेदार PH मूसा। LDR LDFR बलदेव चंद। राइफलमैन मैंगलेम सांग वेफई। राइफलमैन दुर्बा ज्योति दत्ता। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए। सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन। इन लोगों को दिया गया है शौर्य चक्र, यानी टोटल 13 लोगों को ये शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। कहने का मतलब है शांतिकालीन जो वीरता पुरस्कार हैं वो तो दिए गए हैं, युद्धकालीन नहीं दिए गए हैं, क्योंकि युद्ध की स्थिति नहीं थी। अब आगे हम बात करें कि नागरिक सम्मानों की। और नागरिक सम्मान हम पढ़ चुके हैं कि सबसे बड़ा भारत का नागरिक सम्मान यानी सिविल अवार्ड कौन सा है? तो वो है भारत रत्न। तो भारत रत्न 2026 में किसी को भी नहीं दिया गया है। लेकिन पद्म पुरस्कार की हम बात करें तो पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 13 लोगों को दिया गया है, और पद्म श्री 113 लोगों को दिया गया। तो ये संख्या याद रखना महत्वपूर्ण है। तो हमने ज्यादा संख्या में हम ये पद्म विभूषण महत्वपूर्ण है, इनके संख्या पढ़ लेते हैं कि 5 लोग कौन कौन को दिया गया है ये। तो देखिए, पद्म विभूषण 2026 में धर्मेंद्र सिंह देवोल। धर्मेंद्र सिंह देवोल फिल्म अभिनेता थे जो कला से जुड़े हुए थे। उनको दिया गया है मरणोपरांत। तो उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनका स्टेटमेंट भी था कि मैं हर बार एक नया सूट सिलवाता था, लेकिन कभी भी मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं दिया जाता था, और उनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है पद्म विभूषण। दूसरा आता है BS अच्युतानंदन, जो कि सामाजिक मामलों से जुड़े हुए हैं। इन्हों को भी मरणोपरांत दिया गया है। तो कहने का मतलब है 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, जिनमें से 2 को मरणोपरांत दिया गया है। किन किन को? धर्मेंद्र को, और दूसरा VS अच्युतानंदन को। बाकी 3 लोग आते हैं जो अभी जीवित हैं, उन्हें पुरस्कार दिया गया है।
के.टी. थॉमस, एन राजन और पी नारायणन। के.टी. थॉमस सार्वजनिक मामलों से जुड़े हुए हैं, राजम हैं वो कला से हैं, और ये साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह करके पद्म विभूषण दिया गया है 5 लोगों को। आगे हम बढ़े। मैत्रेयी पुष्पा एक पुरस्कार दिया जाता है इफ्को की तरफ से, इफ्को साहित्य सम्मान, इफ्को साहित्य सम्मान। तो 2026 के लिए किसको दिया गया है? मैत्रेयी पुष्पा को। ये है मैत्रेयी पुष्पा। अब इसे 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक तो साहित्य सम्मान बड़े लोगों के लिए और एक युवा के लिए। तो दूसरा आता है युवा। पहला था इफ्को साहित्य सम्मान मैत्रेयी पुष्पा को, और दूसरा है इफ्को युवा साहित्य सम्मान। किसको दिया गया है? ये है अंकिता जैन, और इनकी पुस्तक है ओहरे किसान। ओहरे किसान याद रखना है। ओहरे किसान किसने लिखी है? अंकिता जैन ने लिखी है, और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इफ्को युवा साहित्य सम्मान 2025 दिया गया है। अब इफ्को के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लें। तो इफ्को साहित्य सम्मान क्या है? तो पहले हम इफ्को की फुल फॉर्म देख लें। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड। कॉर्पोरेटिव लिमिटेड यानी भारतीय किसान और फर्टिलाइजर यानी उर्वरक सहयोग लिमिटेड। इसका गठन 3 नवंबर 1967 को किया गया। इसका किया गया था इफ्को का। और इफ्को ने जो ये पुरस्कार है, इस पुरस्कार का गठन किया है 2011। तो डिफरेंस समझिएगा। इफ्को जो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसका गठन तो 1967 में हुआ है, और इसने जो साहित्य का जो सम्मान जो पुरस्कार शुरू किया है वो 2011 में शुरू किया। अब ये ग्रामीण और कृषि आधारित हिंदी साहित्य में दिया जाता है। ये पुरस्कार किस आधार? इफ्को किससे जुड़ा हुआ है? किसानों से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो इफ्को कैसा पुरस्कार देगा? जो किसान और ग्रामीण क्षेत्र पर लिखा गया हो, और किस भाषा में लिखा गया हो? हिंदी में लिखा गया। तो इसमें 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, स्मृति चिन्ह दिया जाता है, और नगद राशि कितनी होती है? 11 लाख रुपए की होती है। तो इफ्को साहित्य सम्मान है वो मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया है, और युवाओं के लिए वो पुरस्कार है वो अंकिता जैन को दिया गया है। आगे हम देखें गोल्डन ग्लोब अवार्ड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड, इनको ऑस्कर और एमी पुरस्कार हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा प्रभावी पुरस्कार माना जाता है। यानी गोल्डन ग्लोब अवार्ड हैं, उनको ऑस्कर और एमी अवार्ड के बाद में महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है। अब ये कहां पर दिया जाता है? ये अमेरिकी पुरस्कार है। कहां का है? अमेरिकी पुरस्कार है, जो हर साल कब आयोजित किया जाता है? जनवरी में आयोजित किया जाता है। ये 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक तो फिल्म की श्रेणी में और दूसरा टेलीविजन की श्रेणी में। तो फिल्म की श्रेणी में ये सबसे पहले कब से देना शुरू किया गया था? 1944 से। 20 जनवरी को दिया गया था 1944 से। तो फिल्म की श्रेणी में तो 1944 से शुरू कर दिया गया था, लेकिन टीवी की श्रेणी में इसे 1956 में शामिल किया। तो टीवी श्रेणी को कब जोड़ा? 1956 में। और ये पुरस्कार कब से शुरू कर दिया था? फिल्म की श्रेणी में 1944 में शुरू कर दिया। तो अब इस पुरस्कार में देखते हैं कि बेस्ट मोशन पिक्चर, बेस्ट मोशन पिक्चर कौन सी कैटेगरी में? ड्रामा कैटेगरी में हेमनेट को दिया गया है ये पुरस्कार। दूसरा बेस्ट मोशन पिक्चर, इसमें म्यूजिकल और कॉमेडी, यानी यहां थी ड्रामा और यहां है कॉमेडी। तो ड्रामा में किसको मिला था? हेमनेट को। और कॉमेडी में किसको मिला है? ये वन बैटल आफ्टर अनादर, एक युद्ध दूसरे के बाद, वन बैटल आफ्टर अनादर को दिया गया है। यहां बेस्ट एनिमेटेड फिल्म, एनिमेटेड मतलब कार्टूनों वाली जो एनिमेशन होता है, वो के पॉप डेमन हंटर्स, के पॉप डेमन
हंटर्स को दिया गया है। नेक्स्ट सॉन्ग, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है वो किसको दिया गया है? गोल्डन सॉन्ग को दिया गया है, जो कि किसका है? इसी फिल्म का है, के पॉप डेमन हंटर्स का, जो कि एनिमेटेड फिल्म है। दूसरा, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर किसको दिया गया है? लुडविन गोरानसन को। कौन सी फिल्म है? सिनर्स। सिनर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसे बहुत ज्यादा पुरस्कार मिले जा रहे हैं आगे। अगला हम देखें, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, एक्ट्रेस। एक्ट्रेस का मतलब है अभिनेत्री, हीरोइन जिसे हम बोलते हैं। टियाना टेलर को मिला है, और टियाना टेलर को किस फिल्म में मिला है? वन बैटल आफ्टर अनदर, जिसे कॉमेडी के लिए पुरस्कार दिया गया था। दूसरा, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर यानी अभिनेता, स्टेलन स्कार्सगार्ड, सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए दिया गया है। दूसरा, बेस्ट एक्टर ड्रामा कैटेगरी में इसको दिया गया है वैगनर मोरा को, द सीक्रेट एजेंट फिल्म के लिए, द सीक्रेट एजेंट के लिए। और एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री का किसको दिया गया है? जेसी बकले को। और जेसी बकले किस फिल्म से संबंधित हैं? हेमनेट से रिलेटेड। तो ये कौन से पुरस्कार थे? गोल्डन ग्लोब अवार्ड, जो कि 1944 से दिए जा रहे हैं। दो श्रेणियों में दिया जाता है, टीवी और फिल्म। फिल्म की श्रेणी में तो 1944 से दिया जा रहा है, और टीवी की श्रेणी को जोड़ दिया गया था 1956 से। आगे देखें, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का मतलब है शस्त्र कम करना, यार कम करना, और विकास के लिए पुरस्कार। तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1986 में की गई। देखिए, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, और उसके 2 साल बाद ये पुरस्कार चालू कर दिया गया था। और ये पुरस्कार कौन देता है? ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट देता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट देता है। इसमें पुरस्कार राशि कितनी होती है? 25 लाख रुपए, और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। ये दुनिया भर के किसी भी व्यक्ति या किसी संगठन को दिया जा सकता है। तो इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण, विकास और शांति के लिए जो पुरस्कार 1986 में शुरू किया, वो दुनिया भर के किसी भी व्यक्ति या किसी भी संगठन को दिया जा सकता है। तो फिलहाल अब 2026 के लिए, 2025 के लिए किसको दिया गया है? तो देखिए, 2025 के लिए दिया गया है ग्रासा मैस्ले को। ग्रासा मैसेल को दिया गया है। और ग्रासा मैसेल हैं, वो कहाँ की हैं? मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक कहां पर है? अफ्रीका में। अफ्रीकी देश है मोजाम्बिक। वहां की ग्रासा मैसेल को 2025 के लिए, साल याद रखिएगा, 2025 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा। अब आते हैं बाफ्टा पुरस्कार। जैसे अभी हमने पढ़ा गोल्डन ग्लोब अवार्ड, इसी तरह से आते हैं बाफ्टा पुरस्कार, जो इस बार कौन से नंबर के हैं? 79th, 79वें नंबर के पुरस्कार बांटे गए हैं इस बार। उनके बारे में हम पढ़ें तो बाफ्टा की फुल फॉर्म समझिए पहले। बाफ्टा का मतलब है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। तो ब्रिटिश यानी ब्रिटेन में दिया जाता है, और इसीलिए इसे ब्रिटेन का ऑस्कर कहा जाता है। बाफ्टा पुरस्कार कहां दिए जाते हैं? ब्रिटेन में दिए जाते हैं। और अभी हमने पढ़ा गोल्डन ग्लोब अवार्ड, वो कहां दिए जाते हैं? अमेरिका में। तो वो अमेरिका में दिए जाते हैं, और बाफ्टा कहां दिए जाते हैं? ब्रिटेन में दिए जाते हैं। तो ब्रिटेन का ऑस्कर किसी को कहा जाता है? बाफ्टा को दिया कहा जाता है। और इस बार कितने नंबर के बाफ्टा दिया जा रहा है? पुरस्कार है जो 89 नंबर का बाफ्टा पुरस्कार दिया गया है। तो देखें, सबसे ज्यादा जो 14 नामांकन मिले हैं वो किसको मिले हैं? कौन सी फिल्म है? वन बैटल आफ्टर अनदर। उसके बाद 13 नामांकन जो मिले हैं वो किसको मिले हैं? सिनर्स को। और 11 नामांकन किसको मिले हैं?
हैमलेट को मिले। तो ये याद रखना है कि बाफ्टा में सबसे ज्यादा नामांकन किसको मिले हैं, किस फिल्म को मिले हैं? वन बेटर आफ्टर अनदर को मिले हैं। दूसरे नंबर पर 13 नामांकन किसको मिले हैं? सिनर्स को मिले हैं। और 11 नामांकन किसको मिले हैं? हेमनेट को मिले। बेस्ट फिल्म, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है बाफ्टा में? वन बैटल आफ्टर अनादर को दिया गया। दूसरा बेस्ट डायरेक्टर, डायरेक्टर यानी निर्देशक, ये पॉल थॉमस एंडरसन को मिला है। कौन सी फिल्म के निर्देशक हैं वो? वही वन बैटल आफ्टर अनादर के निर्देशक हैं। दूसरा बेस्ट लीडिंग एक्टर, बेस्ट एक्टर का किसको मिला है? रॉबर्ट अरामायो को मिला है। कौन सी फिल्म? आई स्वेयर, आई स्वेयर मतलब मैं कसम खाता हूं। नेक्स्ट बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? जेसी बकले को मिला है। कौन सी फिल्म? हेमनेट। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म यानी बेस्ट ब्रिटिश फिल्म, आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा प्रदर्शन जिसने किया हो, वो किसको मिला है? हेमनेट को मिला है। तो ये पुरस्कार कौन से थे जो मिले हैं बाफ्टा। अब खास बात है इंडिया की नजरों से हम देखें, बाफ्टा में एक भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया और उसे वो पुरस्कार भी मिला, उसके बारे में हम यहां थोड़ा समझ लेते हैं। तो बाफ्टा 2026 में नामित होने वाली भारतीय बाल फिल्म, याद रखिएगा बाल फिल्म है ये, बच्चों के लिए बनी हुई फिल्म है। तो इसका नाम है बूंग। कौन सी है? बूंग है, जो कि कहां की है? मणिपुरी फिल्म है। तो बूंग को भारत की तरफ से शामिल किया गया था, जो मणिपुरी फिल्म है। इसकी निर्देशक हैं लक्ष्मी प्रिया देवी। कौन है? लक्ष्मी प्रिया देवी। और इसके निर्माता हैं फरहान अख्तर और रितेश सिंधवानी। इसे बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड मिला है। और इस श्रेणी में शामिल होने वाली बाफ्टा में ये पहली भारतीय फिल्म है। तो याद रखना है 79th बाफ्टा जो पुरस्कार हैं उनमें भारतीय श्रेणी जो बाल फिल्म के तौर पर विजेता रही वो कौन सी है? बूंग है, जो कि मणिपुरी फिल्म है, जिसके निर्देशक हैं लक्ष्मी प्रिया देवी। आगे हम बढ़ते हैं। ऑस्कर, अभी ऑस्कर पुरस्कार दिए नहीं गए हैं, लेकिन ऑस्कर के लिए नामांकन हुआ है फिल्मों का। तो अब की बार रिकॉर्ड टूटा है कि अब की बार, अब तक इससे पहले सबसे ज्यादा 14 नामांकन फिल्मों को मिले थे, लेकिन इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे ज्यादा 16 नामांकन मिल गए हैं सिनर्स को। किसको मिल गए हैं? सिनर्स को। तो अब तक के इतिहास में, किसके इतिहास में? ऑस्कर के इतिहास में सबसे ज्यादा नामांकन किसी फिल्म को मिले हैं तो वो सिनर्स है। कितने मिले हैं उसे? 16। और इस बार वन बैटल आफ्टर अनादर डे को मिले हैं 13 पुरस्कार, 13 नामांकन मिले हैं। तो कहने का मतलब है कि जो सिनर्स है उसके अब तक के सबसे ज्यादा नामांकन अगर ऑस्कर में किसी को मिले हैं तो सिनर्स को मिले हैं, और वो 16 हैं। तो अब एक बार हम देख लें कि अब तक कौन कौन फिल्म ऐसी हैं जिनको सबसे ज्यादा ऑस्कर में नामांकन मिले हैं। तो हम देखें, सिनर्स जो कि 2026 में नामांकन मिले हैं, कितने मिले हैं? 16 मिले हैं। इससे पहले 3 फिल्मों को सबसे ज्यादा मिले थे 14-14। वो कौन कौन सी फिल्म थी? पहला ऑल अबाउट ईव 1950 में मिले थे। दूसरा टाइटैनिक, टाइटैनिक जहाज पर जो बनी थी 1997 में, उसको भी 14 मिले थे। और 2026 में लाला लैंड, सॉरी 2016 में लाला लैंड को भी 14 ही मिले थे। तो कहने का मतलब है ऑल अबाउट ईव, टाइटैनिक और लाला लैंड, इन तीनों को सबसे ज्यादा मिले थे नामांकन 14-14। लेकिन इस बार उस 14 को क्रॉस कर दिया है किसने? सिनर्स ने। और कितने नामांकन मिले हैं इसे? 16। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी नामांकन जैसे ही ऑस्कर अवार्ड है जो अनाउंस हो जाएंगे, डिक्लेयर हो जाएंगे, तो उसके बाद में हम अगली क्लासों में उनको पढ़ेंगे। यहाँ वन बैटल अनादर डे और वन बैटल आफ्टर अनादर, इसको कितने मिले हैं? 13 नामांकन मिले हैं। अब देखते हैं किस फिल्म को कितने ज्यादा पुरस्कार मिलते हैं। तो इस तरह से हमने इस क्लास में पुरस्कारों के बारे में पढ़ा। पहले वीरता पुरस्कारों के बारे में पढ़ा था जो शांति काल के हैं, कुछ
और दूसरे युद्ध काल के हैं। फिर भारत के नागरिक सम्मानों के बारे में पढ़ा, जिनमें हमने देखा कि पद्म पुरस्कार हैं, भारत रत्न है। इसके अलावा हमने फिल्म से संबंधित देखा, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड देखा हमने, इसके अलावा बाफ्टा देखा, ऑस्कर में नामांकन देखा। इसके अलावा इंदिरा गांधी निःशस्त्रीकरण संबंधित पुरस्कार के बारे में पढ़ा, इफ्को का जो साहित्य पुरस्कार है उसके बारे में हमने। तो आज की क्लास में इतना ही, और अगली क्लासों में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए